शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के उद्देश्य से सरकार द्वारा शुरू की गई युक्ति युक्तकरण योजना का असली लाभ जमीन पर अब तक नजर नहीं आ रहा है। कोरबा जिले का हाल इस विफलता की साफ तस्वीर भी पेश करता है, जहां योजना लागू होने के बावजूद 90 प्राथमिक स्कूल आज भी सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। इस नीति का उद्देश्य शिक्षकों की समुचित तैनाती और स्कूलों की शिक्षा विहीन स्थिति से मुक्त करना है। यह योजना अब खुद सवालों के घेरे में है। शिक्षकों के अनुसार इस योजना ने न तो गुणवत्ता में सुधार लाया है और न ही शिक्षकों की कमी दूर की है। उल्टा शिक्षकों को नियम विरुद्ध स्थानांतरित कर दूरस्थ क्षेत्रों में भेजा गया है, जबकि नई भर्तियों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि जब नीति उन लोगों की समस्या हल नहीं कर पा रही है जिनके लिए बनाई गई थी, तो इसे जारी रखने का औचित्य क्या है? आइए नजर डालते हैं उस मामले पर जिसके चलते ये सवाल जन्म ले रहे हैं। करते हैं सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता, आप देखना शुरू कर चुके हैं NH 24/7 डिजिटल। कोरबा जिले में सरकार की युक्ति युक्तकरण योजना लागू होने के बाद भी 90 प्राथमिक स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक बचे हैं। इन्हें एकल शिक्षकीय स्कूल कहा जाता है, जहां एक शिक्षक को 5 कक्षाओं को अकेले पढ़ाना पड़ता है। प्रशासन का दावा है कि अब जिला शिक्षक विहीन स्कूलों से मुक्त है, लेकिन 90 स्कूलों की स्थिति चिंता बढ़ा रही है। युक्ति युक्तकरण के तहत अतिशेष शिक्षकों को वनांचल और दूरस्थ स्कूलों में भेजा गया, फिर भी शिक्षकों की कमी बनी हुई है। कलेक्टर अजीत वसंत ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन यानी कि DMF से अतिथि शिक्षकों की भर्ती होगी, जिसमें पिछले सत्र के शिक्षकों को प्राथमिकता मिलेगी। शिक्षक संगठनों का कहना है कि नई भर्तियों पर ध्यान देने की बजाय मौजूदा शिक्षकों को इधर उधर किया जा रहा है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। 2008 के सेटअप के अनुसार प्राथमिक स्कूलों में एक प्रधान पाठक और 2 सहायक शिक्षक, जबकि मिडिल स्कूलों में एक प्रधान पाठक और 4 शिक्षक होने चाहिए। लेकिन युक्ति युक्तकरण में प्राथमिक स्कूलों में एक सहायक शिक्षक और मिडिल स्कूलों में एक शिक्षक की कटौती कर दी गई। इसका मतलब अब प्राथमिक स्कूलों में सिर्फ एक प्रधान पाठक और एक सहायक शिक्षक, तो मिडिल स्कूल में एक प्रधान पाठक और 3 शिक्षक ही रह सकते हैं। अतिशेष शिक्षकों को दूसरे स्कूलों में भेजा गया है। कोरबा में 288 सहायक शिक्षक, 14 प्रधान पाठक प्राथमिकी, 147 शिक्षक, 4 प्रधान पाठक मिडिल और 75 व्याख्याता अतिशेष थे, जिन्हें काउंसलिंग के बाद नई पोस्टिंग दी गई। लेकिन यह प्रक्रिया पारदर्शी न होने के आरोप शिक्षक संगठनों ने लगाए हैं। युक्ति युक्तकरण के बाद शिक्षकों में भारी असंतोष है। कई शिक्षकों ने काउंसलिंग प्रक्रिया को नियम विरुद्ध बताते हुए हाईकोर्ट का रुख किया है। शिक्षक संगठनों का कहना है कि यह प्रक्रिया जल्दबाजी में और बिना उचित जांच के की गई, जिससे उनकी परेशानियां बढ़ी हैं। खासकर महिला शिक्षिकाएं नई पोस्टिंग से नाराज हैं, क्योंकि कई स्कूल दूर दराज के इलाकों में हैं। संगठनों ने मांग की है कि 2008 का सेटअप फिर से लागू हो और नई भर्तियां हो। एक शिक्षक ने कहा कि एक शिक्षक 5 कक्षाएं कैसे पढ़ाएगा, यह बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ है। कोरबा में विरोध प्रदर्शन भी हुए, जहां शिक्षकों ने प्रक्रिया रद्द करने की भी मांग की है। कलेक्टर का कहना है कि 90 एकल शिक्षकीय स्कूलों में DMF फंड से अतिथि शिक्षकों की भर्ती जल्द शुरू होगी। पिछले सत्र के अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता मिलेगी। साथ ही नियमित शिक्षकों की नियुक्ति के लिए रिक्त पदों की जानकारी शासन को भेजा जाएगा। प्रशासन का दावा है कि हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में विषयवार व्याख्याता उपलब्ध हैं, लेकिन शिक्षक संगठनों और जानकार मानते हैं कि बिना नई भर्तियों के समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में 1215 स्कूल अब भी एकल शिक्षकीय हैं, जो सरकार के बड़े बड़े दावों पर सवाल उठा रहे हैं। शिक्षकों की मांग है कि सरकार शिक्षा के अधिकार अधिनियम का पालन करे और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे।